हेलो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी यानी बाल विकास के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्ष एग्जाम में आए हुए हैं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके इस वाले एग्जाम में भी जो जुलाई में होने वाला है इसमें भी आपके आने की पूरी संभावना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिए, जिससे क्लास जो है कि सीटेट स्टूडेंट को फ्रेंड्स पहुंच पाए, अधिक से अधिक लाभ पहुंच पाए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पहला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विकास को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। ऑप्शन ए हमारा है चार्ल्स स्पीसरमैन, दूसरा है एल्फ्रेड बिनेट, तीसरा है हमारा थियोडोर साइमन और चौथा है हावर्ड गार्डनर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है हावर्ड गार्डनर, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन जो है कि राइट हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना करना क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, जो अगर जब भी बदलाव किया जाएगा या उसमें संशोधन किया जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं समायोजन। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मसातीकरण नहीं होगा, इसमें संशोधन नहीं होता है, पुराने तरीके से संशोधन होता है, अनुकूलन भी नहीं होगा और संगठन भी नहीं होगा। हमारा हो जाएगा आंसर समायोजन, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहा कि निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी। ऑप्शन ए हमारा है कि कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, दूसरा है हमारा विचार मंथन पर बल देना, तीसरा है अभिसारी चिंतन पर बल देना और चौथा है असहमति के प्रति सहनशीलता। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो कल्पना उत्तर को स्वीकार करना हमारा सही होगा। ठीक है, दूसरा हम विचार मंथन भी करेंगे, ये भी हमारा सही है, विचार मंथन करना ही है। लेकिन फ्रेंड्स, ये वाला हमारा गलत है, अभिसारी चिंतन नहीं होना चाहिए, हमारा अपसारी चिंतन होना चाहिए यहाँ पर, जबकि अभिसारी दिया है तो हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा हमारा ये वाला जो है कि असहमति के प्रति सहनशीलता होना चाहिए, ये भी हमारा सही है। तो हमारा पहला जो है कि दूसरा और चौथा सही हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला दूसरा चौथा देख लेते हैं कौन है। तो पहला दूसरा और चौथा यानी हमारा 4 नंबर राइट है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। पहला ऑप्शन है संवेगात्मक क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र, तीसरा हमारा है संज्ञानात्मक क्षेत्र और चौथा है शारीरिक क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, देखिए स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान, ये सब हमारा जो होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, हमारा थर्ड वाला यानी तीसरा आंसर जो है कि सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स कि हाइंस के दो विधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए है कि नैतिक विकास, बी हमारा ऑप्शन है सामाजिक विकास, तीसरा हमारा है मनोवैज्ञानिक विकास और चौथा है व्यक्तिगत विकास। तो फ्रेंड्स देखिए, कोहलबर्ग जो दिए थे उसका सिद्धांत दिए थे वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, 3 स्टेज दिए थे और लेवल 6 बताए थे। ठीक है, तो हमारा ए राइट हो जाएगा, नैतिक विकास। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, दूसरा है कि योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, तीसरा हमारा ये है कि विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और चौथा हमारा ऑप्शन है कि अध्यापक दंड और पुरस्कार के द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके कैसे हो जाएगा कि तो हमारा तीसरा वाला ये जो है
सही हो जाएगा तीसरा वाला, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा वाला हमारा जो है कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि जेंडर एक क्या है, यानी कि जेंडर ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, दूसरा है जैविक सामाजिक जैविक फ्रेंड्स इसमें जो है कि टाइप करने में जो है कि गलत हो गया थोड़ा सा, इसमें जो है कि 3 नंबर में आप कर लीजिएगा सामाजिक। ठीक है, पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक अवधारणा, दूसरा है जैविक, तीसरा हो जाएगा सामाजिक और चौथा हो जाएगा शारीरिक। तो बताना है आपको कि कौन सा आंसर सही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि जेंडर जो है हमारा जो है कि एक सामाजिक अवधारणा है। ठीक है, हमारा जो है तीसरा नंबर जो है कि राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि यह अवधारणा की बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंड के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन ए हमारा है कि नकल न केवल आनुवंशिकता से, दूसरा है केवल वातावरण से, तीसरा हमारा है आनुवंशिकता व वातावरण से और चौथा है न तो आनुवंशिकता और से और न ही वातावरण से। फ्रेंड्स इसमें क्या बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा केवल वातावरण से। ठीक है, इसमें हमारा ए वाला जो है तीसरा नंबर जो है कि ये वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए हमारा है कि चिंतन भाषा का निर्धारण करती है, दूसरा हमारा है कि भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, तीसरा हमारा है कि भाषा चिंतन का निर्धारण करती है और चौथा है कि भाषा और चिंतन दोनों ही आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि आंसर कौन सा राइट है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा तीसरा इसमें जो है कि राइट आंसर है कि भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, हमारा जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं फ्रेंड्स रुक जाइए थोड़ा सा, इसमें जो है कि गलत है, ए वाला फ्रेंड्स हमारा सही है, चिंतन भाषा का निर्धारण करती है, राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसमें गलत था, चिंतन जो है कि भाषा का निर्धारण करती है। फ्रेंड्स इसमें हमारा जो सही हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चिंतन भाषा का निर्धारण करती है, जीन पियाजे के अनुसार यही कहे थे कि चिंतन जो है भाषा का निर्धारण करती है, ए वाला जो है कि पहला वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा यह रहा कि उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। ऑप्शन ए हमारा है कि रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया। देखिए फ्रेंड्स जब भी किसी लालच की बात आ जाए, कुछ लालच दिया जाए तो उसमें जो है कि हमारी वाह प्रेरणा शामिल होती है। जब अपने मन से कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारी आंतरिक प्रेरणा यानी स्वयं से हम करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, संवेग से करते हैं तो हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है। तो देखिए इसमें लालच दिया गया है 90% लाने की घड़ी दिलाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वाह प्रेरणा। पूछा है हमारा आंतरिक प्रेरणा। दूसरा है कि रोमा अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। तो फिर देखिए इसमें भी लालच दिया गया है कि टीवी देखने के लिए कह रहे हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें वह भी वायु प्रेरणा है। तीसरा हमारा कि रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भी प्रशंसा की बात हो रही है, यानी इसमें भी लालच दिया गया है। और चौथा हमारा है तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा हमारा है कि अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोतों की तलाश कर रहा है क्योंकि वह नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। देखिए फ्रेंड्स ये स्वयं से रुचि रख रहा है इसमें, इसलिए हमारा जो है कि चौथा वाला सही हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपका कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है।
पहला ऑप्शन है कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, तो ये फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, क्योंकि निष्क्रिय जब रहेंगे तो बच्चे तो कैसे सीखेंगे, नहीं सीख पाएंगे। अध्यापक और बच्चों दोनों का सक्रिय होना जरूरी है। ऑप्शन दूसरा है कि छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों को सक्रिय होना जरूरी है। तो तीसरा में अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं, तो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा, क्योंकि सीखने के लिए दोनों को सक्रिय होना जरूरी है। चौथा ऑप्शन है अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स की एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन ए है कि कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। फ्रेंड्स वही रिपीट वाला क्वेश्चन है, आया हुआ है आ गया, तो इसमें वही जो बताया तीसरा वाला अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं, तो हमारा तीसरा वाला ही राइट हो जाएगा, इस पिछला वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रहा कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है, लगाना है कि कौन सा सही है। पहला हमारा है कि व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करना, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करना सबसे ज़रूरी है। दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, तो प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति हमारे का जो है कि गलत हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा की बात जहाँ भी हो जाए तो वहाँ पर आपको काट देंगे। ठीक है, तीसरा हमारा है सहयोगात्मक, सहयोग की बात जहाँ पर आ जाए तहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है। मानकीकृत निर्देश का बात आया तो यहाँ पर भी काट देंगे। ठीक है, मानकीकृत वाला हमेशा गलत होता है, तो हमारा तीसरा और फ्रेंड्स पहला वाला जो है कि राइट हो जाएगा। तो तीसरा और पहला इसमें जो दिया होगा देखिए, दिया है तीसरा और पहला, तीसरा पहला करें, पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा देखिए इसमें दिया है 3 नंबर फ्रेंड्स, तो 3 नंबर हमारा पहला और तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स की एक बार आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ये जानकारी किस स्मृति में संगठित होती है। ऑप्शन फर्स्ट है कि बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, दूसरा है कि धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, और 7 वर्षों की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। ये जो है कि पूछ रहा है कि कौन सा सही है। अल्प अवधि स्मृति, संवेदिक, दूसरा है दीर्घ अवधि स्मृति, कार्यकारी, और चौथा है कार्यकारी। तो देखिए फ्रेंड्स ये सब जो प्रक्रिया हैं हमारे वो दीर्घ अवधि स्मृति के लिए जो है कि समाहित हो जाती हैं, क्योंकि अब बूढ़े हो जाएंगे तभी आपको पता होगा कि मैं जो है कि छोटे बचपन में क्या क्या काम किया था। ठीक है, तो दीर्घ अवधि स्मृति कार्यकारी जो है कि हमारा सही हो जाएगा, इसमें 2 नंबर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कौन सा आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। ऑप्शन ए है आपका कि विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, दूसरा ऑप्शन आपका है कि विद्यालय की पाठचर्या की लचीलापन में वृद्धि, तो ये भी सही है, और तीसरा है कि रटंत अधिगम को। फ्रेंड्स रटंत की जहाँ भी बात की जाए तो ऑप्शन में आप तुरंत काट दीजिएगा, रटंत की बात कभी भी शिक्षा नीति 2020 नहीं करती है। ठीक है, तो आप गलत काट देंगे। और तीसरा हमारा दिया है कि विवेचनात्मक चिंतन को महत्व, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा दिया है, पहला, दूसरा और चौथा, तो इसमें फ्रेंड्स दिया है हमारा पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि हमारा 3 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स कि बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए हमारा है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है। ठीक है, ये स्वीकार देंगे, बाहर की ओर होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा हमारा है कि एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रभाव बिल्कुल पड़ता है फ्रेंड्स। चौथा है कि विकास पूर्णतः संज्ञानात्मक और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो सही हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास जो है शरीर के केंद्रीय भाग से होकर बाहर की तरफ चलता है फ्रेंड्स। ठीक है, 2 प्रक्रियाओं में चलता है। पहला जो है कि
केंद्रीय भाग से यानी मध्य से होकर बाहर की ओर चलता है, और दूसरा जो हमारा होता है सिर से होकर के पैर की ओर चलता है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन का कि अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। दूसरा है कि जो अपसारित चिंतन को प्राथमिकता दे, और तीसरा है कि जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, और चौथा हमारा कि जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूप संस्कृति पैदा करे। तो फ्रेंड्स इसमें जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, ये वाला हमारा जो है कि तीसरा वाला राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा वाला हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे कौन सा आता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भाषा एवं विचार पर लेवाइगोस्की का क्या सुझाव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। सही बात है फ्रेंड्स, भाषा इस जो है कि विकास को संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, तो ए वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, नहीं ये विकास उल्टा कर दिया, इसका गलत हो जाएगा। भाषा और संज्ञानात्मक विकास में कोई संबंध नहीं, इसमें पूरा संबंध होता है फ्रेंड्स। जबकि क्योंकि जब भाषा ही नहीं रहेगी तो बोलेंगे क्या, क्योंकि जो भी हमारे संज्ञान में आता है उसी को उसी वर्ड को जो है कि अपनी भाषा के माध्यम से हम बोलते हैं या कुछ हम कह पाते हैं। चौथा है कि संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, बिल्कुल यानी कि अलग है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अलग नहीं है। तो हमारा जो है कि इसमें जो है कि पहला वाला ऑप्शन जो है फ्रेंड्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के अनुरूप है। तो फ्रेंड्स पहला वाला जो हमारा है वो है 2 से 7 वर्ष, दूसरा है जन्म से 2 साल, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा हमारा है मूर्त संक्रियात्मक वाला में 7 से जो है 11 वर्ष साल होता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 7 से 11 साल, और चौथा दिया है कि 11 साल से ऊपर, नहीं ये वाला नहीं होगा। हमारा जो है कि मूर्त संक्रियात्मक जो होता है 7 से 11 साल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है कि केवल व्यावसायिक शिक्षा, दूसरा है केवल अलगामी शिक्षा, तीसरा है समावेशी शिक्षा, और सम्मिलित एकीकृत शिक्षा चौथा वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है कि दिव्यांगन बच्चों के लिए सबके लिए जो है कि हमारी समावेशी शिक्षा जो है इसी की सुझाव करती है, कोई भी हो। ठीक है, शिक्षा नीति भी इसी का सुझाव करती है कि समय जहाँ तक हो सके सभी बच्चों को एक समावेशी शिक्षा दिया जाए, यानी कि विकलांग हो या फिर वो विकलांग न हो, सबके लिए या सामान्य बालक को दोनों को एक ही जगह पर रखकर पढ़ाया जाए। ठीक है, अलग न किया जाए, तो ये होगा हमारी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स कि बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणता, अभिमुखता, अधिगम, वो अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि प्रदर्शन अभिमुखी, बी ऑप्शन है अध्यापक प्रधान, तीसरा है स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिगत परक, और चौथा है सहयोगात्मक एवं सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा इसमें, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। ठीक है, यही जो है हमारे संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्न में से कारक अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। हमारा ऑप्शन ए है कि पहला है फर्स्ट की अभिप्रेरणा, दूसरा हमारा है सामाजिक संदर्भ, तीसरा है संवेग, और चौथा है शिक्षा शास्त्री उपागम। तो देखिए फ्रेंड्स अभिप्रेरणा से भी प्रभावित होता है अधिगम। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा को भी प्रभावित करता है।
और दूसरा है समाज से भी प्रभावित करता है, अधिगम संवेग भी उसके होते हैं, और शिक्षा शास्त्री उपागम से भी प्रभावित होता है। यानी कि हमारा फ्रेंड्स चारों वाला जो है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा है कि मुख्य रूप से रटने के कौशल पर परीक्षा करना। नहीं फ्रेंड, जब भी रटने की बात आ जाए तो आप काट दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी हमारा, जबकि केवल की बात आ जाए तो इसमें ज़्यादातर पे गलत होता है। ठीक है, केवल विषय वस्तु पर नहीं, अधिगम के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनको सीखने और विकास का अनुकूलन करना। और चौथा है विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षा के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। परीक्षा के माध्यम की तो कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा हमारा जो है कि यही वाला सही है कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और उनके विकास का अनुकूलन करना। तीसरा हमारा जो है कि राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि अभिकथन पाला ए है, यानी कि शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। फिर दूसरा हमारा तर्क है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सही विकल्प चुने। तो फ्रेंड्स सही बात है कि उन्हें अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के मुहैया कराना जरूरी है, क्योंकि जब मुहैया नहीं कराएंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा। और दूसरा वाला भी सही है, क्योंकि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता बिल्कुल ही होती है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है। एक ही हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, पहला वाला राइट आंसर। सेकेंड ये वाला आपका क्वेश्चन नेक्स्ट रहा कि कथन ए शिक्षा ढांचा में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, और आर हमारा है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसमें बताना है कि हमारा फ्रेंड्स क्या सही है। ऑप्शन ए वाला था कि शिक्षा ढांचा में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा हमारा आर था कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सही विकल्प बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि हमारा दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो इसको हमारा जो है कि चौथा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि सीखने की गति पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है। दूसरा है कि पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर, और तीसरा है कि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर, और चौथा हमारा है कि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए हमारा तीसरा वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर ही सीखने की गति निर्भर करती है फ्रेंड्स। तो हमारा तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डॉट बनाती है, यानी क्या बनाती है, सक्रिय अन्वेषक बनाती है या फिर निष्क्रिय अन्वेषक। दूसरा है कि सक्रिय अनुयायी, और चौथा है कि निष्क्रिय अन्वेषक। तो फ्रेंड्स जब भी निष्क्रिय की बात आए तो ऐसे ही आप काट दीजिएगा। देखिए निष्क्रिय जिसमें काट दीजिए। ठीक है, ठीक है, और सक्रिय अनुयायी वाला भी काट दीजिए। अनुयायी की बात है वहाँ पर भी काट दीजिए। तो हमारा सक्रिय अनुयायी सक्रिय अन्वेषक होते हैं बच्चे। ठीक है, ये वाला हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स हमारा कि कथन ये है कि कुमार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। सही बात है फ्रेंड्स, क्योंकि जब वो
अपना वो वर्क करते हैं तो उसको जो है कि पहले ही सीख जाते हैं। दूसरा हमारा है कि तर्क कारण यानी आर, अधिगम और विकास एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है, सही विकल्प को चुने। तो फ्रेंड्स ये वाला दूसरा वाला भी हमारा सही है कि जो हमारा विकास होता है, अधिगम और विकास जो है एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में ही होता है फ्रेंड्स। तो हमारा ए वाला भी सही है और आर वाला भी सही है। तो ए आर आर जो है कि सही व्याख्या करता है। ए की हमारा जो है कि ए वाला जो है यानी फर्स्ट वाला जो है कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स आप जो है कि बस इसको आप जो मैं करा रहा हूँ फ्रेंड्स आप इसको देख लीजिए। आपके फ्रेंड्स जो है कि 100 से तो पार ही आएंगे, ठीक है, 110 से तो आप पार ही समझ लीजिए कि आप लेकर आएंगे। बस जो मैं PDF को पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से देख जाइए। आपके जो है कि 90% जो है कि 80% क्वेश्चन इसी से आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।